दोस्तों, तेज प्रताप यादव को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानेंगे, बातचीत करेंगे। मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, तेज प्रताप उधर जेल चले गए, इधर तेजस्वी आते हैं और अपने बड़े भाई का सपोर्ट कर दिया है। सम्राट चौधरी को तो गुंडा करार दिया। नहीं, सम्राट चौधरी तो भाई गुंडा है, ये कौन नई बात है। सम्राट चौधरी ने तो भरत तिवारी को मरवा दिया 17 जून को। पटना से कमांडो भेज के सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी की हत्या करवा दी। और ये बात मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, ये बात मैंने न्यायिक आयोग को लिख कर दी है। तो गुंडा ही कहा तेजस्वी यादव ने। सम्राट चौधरी तो हत्यारा है, खूनी है। अब देखिए, ये पूरा मामला क्या है कि कल बिहार बंद हुआ था। अब बिहार बंद में तेज प्रताप यादव भी बाहर निकले थे, जो लालू के बड़े बेटे हैं और जो जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैंने भी उनको देखा था, मतलब यूट्यूब पर, और उनका बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन था। उन्होंने कहीं भी ना भड़काऊ भाषण दिया है तेज प्रताप ने, ना हिंसा की है। वो भारत का जो झंडा है, तिरंगा झंडा लेके महापुरुषों की मूर्तियों पर थे और बिल्कुल उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। लेकिन कल ही की बात है कि कल बांकीपुर उपचुनाव में तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर के समर्थन का ऐलान कर दिया, क्योंकि तेज प्रताप यादव की पार्टी की जो उम्मीदवार थी बांकीपुर में, वीणा मानवी, उनका तो नामांकन रद्द हो गया। अब ये जो प्रशांत किशोर को समर्थन दे दिया तेज प्रताप ने, इस वजह से हमारे 7वीं फेल मुख्यमंत्री खुन्नस में आ गए, है ना। 7वीं फेल मुख्यमंत्री ने सीनियर एसपी पटना को आदेश दिया कि एक झूठा केस तैयार किया जाए तेज प्रताप पर। और कायदे से एसपी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सीनियर एसपी को, लेकिन सब लोग यहाँ ज़मीन बेच के बैठे, ईमान बेच के बैठे हैं। तो एक झूठा केस किया गया और रात में जब वो मॉल में घूम रहे थे तेज प्रताप यादव, तब उनको पकड़ के अंदर कर दिया गया। और कोर्ट में भी नहीं पेश किया गया। एक मजिस्ट्रेट के आवास पर, निजी आवास पर उनकी पेशी हुई। मतलब हड़बड़ी देख लीजिए, लगता है कि ओसामा बिन लादेन पकड़ा गए हों। हड़बड़ी देख लीजिए। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है ना। पटना में एक से एक बड़े अपराधी हैं। यदि आज मैं सीनियर एसपी पटना से कहूं कि वो अनंत सिंह की जमानत रद्द करवा दे, तो सीनियर एसपी पटना खटिया के नीचे देखे जाएंगे डर के मारे, है ना। जितने पटना में लोग सिंघम बन के घूम रहे हैं ना, जमबाज पुलिस वाले, उनको मैं कह दूं कि अनंत सिंह की जमानत रद्द करवा दीजिए। ये दुलार चंद यादव हत्याकांड में जमानत पर है और मुजरा दिख रहा है, तो ये लोग सब खटिया के नीचे घुस जाएंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव पर इनकी फुर्ती देख लीजिए। देखिए, मैं कोई तेज प्रताप का प्रशंसक नहीं हूँ, वो तो मेरे खिलाफ बयान भी देते हैं खुल के, मेरी शिकायत भी कर चुके हैं थाना में। लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई है तेज प्रताप की, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, अनैतिक है। और मुझे खुशी है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस पर पूरा आंदोलन किया जाएगा। यादव तो सर यहाँ तक कह दिया है कि धरने पर बैठ जाएंगे कल। तो कल का दिन भी बिहार के लिए बहुत बड़ा होने जा रहा है, लगा है। अभी देखिएगा, ये चलेगा। आज तो संडे है, कल जब खुलेगा, जब विधानसभा में लोग पहुंचेंगे, सब कार्यालय खुलेंगे, तो गर्मा गर्मी तो रहेगी। और ये अभी गर्मा गर्मी बिहार में कंटिन्यू करेगी। अभी तो अभिजीत दीपके ने कह दिया है कि जंतर मंतर खत्म होने के बाद जो अगला आंदोलन उनका होगा पटना में होगा। तो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ। तो अब तो बहुत जल्दी पटना में आएंगे और गर्दनी बाग में बैठेंगे। अभी तो बिहार में देखिए कितना, अभी जो स्टूडेंट सर जेल में हैं, जो हिरासत में हैं, उनको छुड़ाने की बात और उन पर कोई भी केस वापस लेने की बात जो कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है, ये सरकार मानेगी? क्योंकि ये लगातार अभी तक मांग पूरी नहीं की गई है। पूरी नहीं हुई है तो फिर जंतर मंतर पर जुटान होगा। यदि सरकार अपने वादे से पीछे हटेगी, आप वादा करके आप मुकर जाइएगा। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था ना कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भारत सरकार का, जेपी नड्डा थे ना, उसमें ये ऐलान हुआ ना। अब यदि आप अपने वादे से मुकर जाइएगा, ज़्यादा तेज बनिएगा, तो जंतर मंतर पर फिर से जुटान हो जाएगा और इस बार डबल जुटान होगा। तब क्या करेगी सरकार? तो जंतर मंतर को तो सर अब फिर से रंगाई पुताई शुरू हो गई है। जितने स्लोगन लिखे गए थे मोदी के खिलाफ, सबको पेंट मार दिया गया। स्लोगन लिखने में कितना समय लगेगा? जेन जी की आप क्रिएटिविटी देख रहे हैं, 5 मिनट में उससे डबल स्लोगन लिखा जाएंगे। और सब स्लोगन तो सबके मोबाइल में है। सब सोशल कहाँ पेंट कीजिएगा, मेरे मोबाइल को भी पेंट कर दीजिएगा। ये सब तो कुछ हो नहीं रहा है। सरकार घबरा गई है। जेन जी की ताकत देख लीजिए। जो अहंकारी राजनाथ सिंह बोलते थे कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, ऐसा जेन जी की लात पड़ी कि इस्तीफा भी हो गया, है ना। मोदी जी रात में 1 बजे 1:30 बजे उठ के, है ना, इंस्टाग्राम पर बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मित्रों भी भूल गया, फ्रेंड्स पर आ गए हैं, जेन जी से बात करनी है। तो सरकार को तो जेन जी ने डरा दिया है कि देख लो, सरकार घबरा गई है। और अभी क्या, अभी तो देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं जेन जी के पास। अब तो जो इथेनॉल घोटाला कर रहे हैं हमारे नितिन गडकरी, अगला इस्तीफा की मांग जेन जी उनको करेगा। जिस तरह से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण हमला किया बच्चों पर, प्रतिबंधित हथियार चलाए, पैलेट गन, अगला इस्तीफा की मांग आपको तड़ीपार गृह मंत्री की जाएगी, अमित शाह के इस्तीफे की मांग होगी। सर, तेज प्रताप को जेल में डालकर से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया भाजपा ने, क्योंकि प्रशांत किशोर भी अब खड़े हो गए हैं, बोल रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव का भी लास्ट अंतिम समय में इशारा हो जाए कि भाई छोड़ो, मेरा उम्मीदवार प्रशांत किशोर को सपोर्ट करो? और ये होना चाहिए।
ये तो देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ, आपके चैनल पर भी मैंने बहुत बार कहा है कि प्रशांत किशोर को सभी विपक्षी दलों का समर्थन मिलना चाहिए। जिस दिन वीणा मानवी का नामांकन रद्द हुआ था, उस दिन में मैंने कहा था कि अब तेज प्रताप को प्रशांत किशोर के साथ आना चाहिए था। मुझे खुशी है कि वो आ गए, और अब तेजस्वी को भी यही करना चाहिए। अब तो रेखा गुप्ता औपचारिक रूप से नहीं हट सकती हैं, अब तो ईवीएम पर उनका नाम रहेगा ही रहेगा, लेकिन अनौपचारिक रूप से कह देना चाहिए कि जितने लोग रेखा गुप्ता को वोट दे रहे थे, सब प्रशांत किशोर को वोट दो। देखिए, सरकार बौखला गई है, और बौखलाने पर संस्कृत में कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। आदमी की जब बर्बादी आ जाती है ना, तो उसकी खोपड़ी उल्टी हो जाती है। तो अभी सम्राट चौधरी की बर्बादी का समय है। कुर्सी तो जा रही है इनकी अगस्त में, 15 अगस्त को तो झंडा नित्यानंद राय फहराएंगे। तो ये बौखलाहट में कुछ से कुछ कर रहे हैं जी। चलिए, तो तेज प्रताप यादव को जेल भेजकर क्या सम्राट चौधरी और भाजपा ने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार ली है? तेजस्वी अब आ गए हैं। तेजस्वी ने यहां तक कह डाला है कि कल से धरना पर बैठेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। बड़ा बड़ा भाई मेरा है तेज प्रताप यादव। चलिए, आपकी नजरिए से क्या है? आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।